गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज बात करने वाला हूँ देश के 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। तो गाइज 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम। तो गाइज पैसा निकालना होगा बहुत ही आसान। तो गाइज फटाफट से इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज फटाफट से आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नियम चेंज होने वाले हैं। तो गाइज आइए फटाफट से बात करेंगे देश के 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। 1 जनवरी से बदल जाएगा ये नियम, पेंशन निकालना होगा आसान। तो गाइस इसके बारे में हम फटाफट से बात करेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के चेयरपर्सन भी हैं। बयान के अनुसार केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। देश में कहीं से भी निकाल सकेंगे पेंशन। मंत्री ने कहा सीपीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशन धारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। ये पहल लंबे समय से चली आ रही पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करती है। ये व्यवस्था एक निर्बाध एवं कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशन धारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 78 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगी राहत। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ होने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। ये उन पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली CITES 2.01 के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीएस आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में एक सुचारू परिवर्तन लाएगी। पेंशन सिस्टम में होगा बदलाव। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौता करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।